जो अप्रूवल रेटिंग है वो भी ये बता रही है कि ट्रंप का कॉन्फिडेंस डाउन कैसे हुआ। वो ट्रंप जो पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रहे थे, उन ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग अगर आप देखेंगे तो वो 41% है। 41% से कम है, 43% है ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है। और इस सूची में अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70% अप्रूवल रेटिंग के साथ नंबर 1 पर बने हुए हैं और 11वें नंबर पर डोनाल्ड ट्रंप है। इसी से समझ में आ जाता है कि भारत की जो कूटनीति है, भारत के जो नेता हैं, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कैसे मुश्किल वक्त में समझदारी के साथ, शांति के साथ भारत के हितों को साधकर फैसला लेना जानते हैं। बहुत प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की गई, अपने देश में सवाल उठाने की कोशिश की गई कि आखिर ट्रंप बार बार मनमानी कर रहे हैं, भारत कोई जवाब क्यों नहीं देता है, देश के प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। लेकिन भारत ने, देश के प्रधानमंत्री ने समझदारी दिखाते हुए, भारत के लिए बाकी बाजारों को ओपन करते हुए, बड़ी बड़ी डील्स क्रैक करते हुए ये बता दिया कि भारत अपने हितों को सबसे आगे रखता है। ये बता दिया। कर रही है। हाँ, लेकिन डील के साथ हमें बात करनी होगी उस व्यक्ति की जो प्रधानमंत्री मोदी का संदेश लेकर दुनिया तक गए और प्रधानमंत्री की छवि को दुनिया के सामने उन्होंने रखा। तो आप कह सकते हैं कि जिस तरह से भगवान राम के लिए हनुमान साबित हुए थे, इस पूरे ट्रेड वॉर में जो हनुमान के तौर पर सामने आए हैं वो है पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल जी के बारे में जो लिखा गया है कोई आम बात नहीं है, मैं बता रहा हूं, पॉलिटिको में लिखा गया है। एक बहुत जानी मानी ये अखबार है, मैगजीन है, मीट द वर्ल्ड्स टफेस्ट ट्रेड नेगोशिएटर, इट्स नॉट डोनाल्ड ट्रंप। सचदेवा सर, इट्स नॉट डोनाल्ड ट्रंप, द टफेस्ट नेगोशिएटर पीयूष गोयल जी। क्या उन्होंने किस तरह से इतने बड़े, इतने मुश्किल डील को क्रैक किया एक के बाद एक? जी हाँ, डेफिनेटली। देखिए, नेगोशिएशन होती है, नेगोशिएट हुआ है, ओके, एंड पीयूष गोयल डेफिनेटली यस, बट नेगोशिएशन में यह भी तो होता है आप कुछ देते हैं, आप एडजस्ट करते हैं। उन्होंने भी एडजस्ट करा, हमने भी एडजस्ट करा। ये केवल ये नहीं कि हम दीवार की तरह खड़े और अमेरिका भी दीवार की तरह खड़ा है तो कोई डील नहीं बनेगी। डील तभी बनती है जब आप नेगोशिएट करते हैं, गिव एंड टेक होता है। तो पीयूष गोयल ने डेफिनेटली टायरलेसली, कॉन्टिन्यूसली, पीयूष गोयल ने, जयशंकर जी ने, हमारे एम्बेसडर जो वहां पर हैं, उन्होंने, इन सब ने, जितने भी हमारे हाई ऑफिशियल्स हैं, सब ने बेहद मेहनत करी है। वन, सेकेंडली, मैं कहूंगा कि ये जो डील आज हुई है इस प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप पे, और हम खड़े रहे संयम से, हम बैलेंस रहे, हमने एक तरीके, जिसे मैं बार बार कहता हूं, डक डिप्लोमेसी, ऊपर से शांत रहे। जब बत्तख तैरती है झील में, ऊपर शांत दिखती है पर पानी के नीचे मेहनत कर रही होती है। सबमरीन बोलना चाह रहे हैं ना, कि सबमरीन की तरह काम किया। या तो हमने उस पे रहे, तो वो उन सब का नतीजा आया। बट कुछ कोल्ड फैक्ट्स भी हैं जो हमें समझने चाहिए। ये डील केवल और केवल इसलिए हो रही है क्योंकि हमने रशिया से तेल लेना कम कर दिया, खत्म कर दिया है। 25% जो रशियन टैरिफ हम पे लगा हुआ था वो हट गया है, हट जाएगा। अगर हम रशिया से तेल लेते रहते तो ये डील ना सर, मैं बस एक चीज इसमें जोड़ना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि रशिया से हम तेल नहीं लेंगे, लेकिन ये बात अभी जो सामने आई है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। भारत की ओर से तो कोई आधिकारिक अभी तक कुछ आया नहीं है इस पर। आंकड़े हैं, सारे आंकड़े हैं, दुनिया में रिपोर्ट्स हैं, ऑयल इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स हैं, हमने तेल खरीदना कम कर दिया। देखिए, असलियत हमें समझनी चाहिए। कम करना, नहीं खरीदने में फर्क है। नहीं, बहुत कम कर दिया है हमने, बहुत कम कर दिया है, और इसमें होने जा रहा है। देखिए, हमें रियलिटी समझनी चाहिए। ठीक है, इस समय मार्केट में जो रशियन तेल है उसका डिस्काउंट का कोई ज्यादा फायदा नहीं है हमें, ओके। और उसके ऊपर उनकी जो शैडो फ्लीट है, इंश्योरेंस भी सेकंड हैंड लेनी पड़ती है, और इंटरमीडियरीज वगैरह है, उस सबको कर करा करके हमें कोई नेट बेनिफिट नहीं है। और इधर हमारा टैरिफ्स में इतना नुकसान हो रहा है। तो कॉमन सेंस तो यही बनती है ना कि आप अपने इकोनॉमिक हित को रखो आगे और उस पर आगे चलो। तो हमने वो रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है, चाहे थोड़ा बहुत चलता रहेगा, बट सब्सटैंशियली कम हो गया है। चलिए सर, ये आपने अच्छी बात बोली कि भारत झुका नहीं है प्राची यहां पर भी, क्योंकि भारत ने ये नहीं कहा कि हम तेल नहीं खरीदेंगे। ये कहा है अमेरिका ने, कम जरूर कर दिया है क्योंकि भारत अपने हितों की रक्षा करना जानता है। और इस बीच आपको बता दें कि आखिर भारत अमेरिका ट्रेड डील का सरप्राइज कैसे सामने आया। दरअसल जैसे ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील की घोषणा हुई, उसी वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर संज्ञान लिया। खलबली मच गई थी उस दौरान, और आपको बताएंगे कितने सारे उसको लेकर कमेंट्स भी आए थे अंदरूनी तौर पर। रास्ता तलाशा जाने लगा कि डील को कैसे अंजाम दिया जाए, बस यहीं से बात बननी शुरू हो गई। और इस बीच भारत एक योजना के तहत काम कर रहा था कि अमेरिका के 50% टैरिफ से भारत को नए बाजार की तलाश करनी पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड ऑर्डर बदला, वैसे ही डील को लेकर फैसला भी बदल गया। लेकिन मैं इस पर एक और सवाल करूंगा अंशु जी आपसे। उससे पहले एक कमेंट आया था, को याद है कि जब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच डील हुई थी, पीयूष गोयल जी से एक सवाल पूछा गया था, और विदेशी जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने पूछा था, क्या जब आप लोग की बातचीत हो रही थी ट्रेड डील को लेकर, तो ट्रंप के लोग को लेकर बात हुई, ट्रंप जो अपनी टैरिफ को लेकर बात कर रहे, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता है कि हमारे इस बातचीत के दौरान कहीं पर भी
ट्रेड डील अमेरिका के साथ या अमेरिका के टैरिफ को लेकर कोई बात सामने आई थी। ये मतलब साफ है कि भारत ने कोई तवज्जो नहीं दिया, भारत ने सिर्फ और सिर्फ अपने डील्स को किया। निश्चित तौर पर बीते कुछ महीनों में भारत ने जिस तरह से वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में अपना मोमेंटम बनाया है और उसको पॉजिटिवली डिसरप्ट किया है, वो कारण है जिसकी वजह से ट्रंप की तरफ से हमने ये अनाउंसमेंट होती हुई देखी है। हम इसे समझे, ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बड़ा डिसरप्शन हमने होते हुए देखा है ट्रंप की ही नीतियों की वजह से। तो विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप, भय बिनु होत न प्रीत। तो जब हम पर प्यूनिटिव मेजर्स लगे, टैरिफ लगे, हम झुके नहीं। पहली चीज, हमने तुरंत अपने लेबर सेंसिटिव सेक्टर्स के लिए, अपने एक्सपोर्ट्स के लिए मार्केट्स को आउटरीच करना शुरू किया। हमने 40 देशों को संपर्क किया। हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ एफटीए फाइनल करके अनाउंस किया। अभी हमने मदर ऑफ ऑल डील्स ईयू के साथ क्रैक की। और ईयू के सदस्य देशों की यदि मैं बात करूं तो वे 27 सदस्य देश, जिसमें से 23 नाटो के भी मेंबर है, सब ट्रंप से परेशान है। डावोस में अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी, जिसमें ट्रंप ने जिस तरह के बयान ईयू को लेकर के, सदस्य देशों को लेकर के दिए थे, उसी के बाद उर्सुला वॉन ने बहुत सोच समझ के भारत और ईयू के बीच के एफटीए को क्या कहा था, मदर ऑफ ऑल डील्स। और ये ना भूलें कि इस एफटीए के साथ हमने एक डिफेंस फ्रेमवर्क भी साइन किया। इसके अलावा हमने क्या किया, हमने लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देशों को अपनी आउटरीच उस तरफ बढ़ानी शुरू की और तरह तरह के स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट्स करने शुरू किए। हमने अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई किया। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि फिर अमेरिका के हवाले से अब हम देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स हुए। रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवा नहीं पाए ट्रंप जी। पश्चिम एशिया में ईरान के साथ उल्टा इंगेज हो गए। वेनेजुएला, कनाडा और ग्रीनलैंड को अपने झंडे में बताने लग गए। मादुरो और उनकी पत्नी को किस तरह से उठा के ले गए, तो उनके माध्यम से फिर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। और इसके अलावा आप देखिए, इजराइल की तरफ से भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते यह स्टेटमेंट दिया है, जिसे हम अमेरिका का 51st स्टेट कहते हैं, कि अब हम अमेरिका से डिविएट करके भारत जैसे पार्टनर के साथ सहयोग की दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे। ये बहुत बड़ा कूटनीतिक संदेश है बदलती वैश्विक राजनीति का, वो राजनीति जिसका पिवट भारत है, जिसमें पूरी दुनिया भारत की तरफ पॉजिटिवली देखती है। और जैसे यही वजह है अंशु जी कि भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही थी। भारत ने अपने हितों को साधना जाना अच्छे से। भारत ने अपने बाजार के लिए डील क्रैक करना शुरू की, देशों से बात करना शुरू की। और उसमें जो पिन पॉइंट है या जो प्रेशर पॉइंट है, हम ईयू से जो हमारी डील हुई है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है, इसे समझा जा रहा है। जब से ये डील हुई है ईयू के साथ, ट्रंप में बौखलाहट है। और आप उनके बदलते बयानों को देखेंगे तो उनके बयान उसी दिन से बदलना शुरू हो गए, उनके जो रुझान है उसी दिन से बदलना शुरू हो गए। अभी तक ट्रंप जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनके तेवर थोड़े से ढीले हुए। और उसके पीछे की वजह क्या है वो मैं आपको समझाती हूं। उसके पीछे की वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग लगातार गिर रही है। ट्रंप की ओवरऑल रेटिंग गिरकर 37% पर आ चुकी है।